हे गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस 21 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। BLI 03 के असाइनमेंट बनाने की पूरी प्रोसेस बताएंगे। BLI 03 के असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, ये पूरा आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। BLI 03 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस, पुस्तकालय वर्गीकरण प्रायोगिक। इसमें पुस्तकालय CC कोलन क्लासिफिकेशन के सिक्स रिवाइज एडिशन चल रहा है। उसका प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और अगला तीसरा प्रश्न आएगा। इसमें अपन को पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, टीचिंग पेट्रोलॉजी, फंक्शन ऑफ द हेड ऑफ स्टेट पॉलिटी स्टडी, कोल्ड स्टोरेज, प्रोडक्शन इन आयरन इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप इन इंडिया 21 सेंचुरी, मून टाइड्स, ऐसे ही एच वाला न्यूक्लियर, माइक्रोफोटोग्राफी, ड्राई फॉरेस्ट्री ऑफ फ्रूट्स, डाइंग कॉटन क्लॉथ। यह पहला क्वेश्चन कोलन क्लासिफिकेशन की बुक आती है, उससे होंगे ये सारे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी पूरे क्वेश्चन करने हैं अपन को। ये DDC से करने हैं, दिखा रहा है। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन 19वां एडिशन, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन 19वां एडिशन से। इसमें लॉस, प्रोफेशंस, स्टूडेंट टीचिंग एंड इंजीनियरिंग, डेयरी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इटाली टुवर्ड्स फ्रांस, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अलजेब्रा, रेसेंट पंजाब डिक्शनरी। इसी प्रकार ये वाले ले लेंगे, ये और ये सारे क्वेश्चन करने हैं अपन को। सेक्शन तीसरा क्वेश्चन लेंगे। इसमें निम्नलिखित शीर्षों को उनके सामने दर्शित वर्गीकरण पद्धति से वर्गीकृत है। मतलब सामने जो दे रखे हैं उसी से अपन को इनका CC दे रखे थे CC से करेंगे, DDC दे रखे तो DDC से करेंगे। क्वेश्चन सारे करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लाइब्रेरियनशिप प्रोटीन अप टू 1960s। पहला क्वेश्चन अपन ने लिया इंडियन लेबर स्टैटिक फॉर 1950। फिर इसमें प्रोफेशन ऑफ होम्योग्राफी इन इंडिया, डिफेंस बिटवीन गोल्ड एंड पेपर करेंसी। अभी ऊपर वाले 1 से जो 3 तक CC से करने हैं अपन को, और ये चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन ये DDC से करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे लेते हैं। अब यहाँ से अपन का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। BLI 03 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस। ठीक है, प्रश्न पहला वाला, द्विबिंदु वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन का 6ठा एडिशन के अनुसार अपन को ये क्वेश्चन करने हैं। आप कोलन खोलोगे तो उसमें सारे आंसर निकल जाएंगे आपको। अगर आप प्रैक्टिकल पढ़ने जाओगे तब आपको ये सारा सॉल्यूशन पता लग जाएगा।
इसमें बिल्कुल सटीक और एकदम शानदार और सही आंसर दे रखे हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट सी फिजिक्स में आता है। फिजिक्स का उसी की कोसाइन फर्स्ट में 51 होता है हो जाता है, फिर उसके साथ उसकी लाइट 8 एना हो जाती है, एनर्जी में आ जाएगी। इसी के साथ अपन बी सेक्शन लेते हैं, टीचिंग ऑफ पेट्रोलॉजी H2 कॉलन 3 में आ जाएगा। फंक्शन ऑफ हेड स्टेट ऑफ पॉलिटिकल स्टडी। आपको जैसे ये चिन्ह लग रहे हैं ना, ये बिल्कुल विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि चिन्ह ऐसे लगा रखे हैं, ये लाइफ साइंस की कॉलन क्लासिफिकेशन के नियमों के अनुसार लगा रखे हैं सारे चिन्ह। बिल्कुल वैसे का वैसे लिखना है जैसे इसमें लिखा रहा। आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला पेज लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज ऑफ फाउल एग्स। कोल्ड स्टोरेज ऑफ फाउल एग्स प्रोडक्शन इन आयरन इंडस्ट्री। थोड़ा जूम कर दूं। बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है कॉलन की, फिर भी वे क्वेश्चन करवा देते हैं, बहुत सारों के गलत होते हैं, जबकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें अपन को विशेष ध्यान देना है। बहुत सारे कुछ भी नहीं बताते हैं कि भाई क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। मैं आपको सारी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। फाउल एग्स है के एक्स, इसकी अगर आप मेन क्लास में जाओगे तो एनिमल हस्बेंड्री आएगी के एक्स। के एक्स है ना, ये एनिमल हस्बेंड्री का है, उसी की फर्स्ट पर्सनैलिटी 351 उसी के साथ जोड़ देंगे, फिर अपन को ये कोलन का चिन्ह लगा देंगे और 84 लिख देंगे ये। तो आपको बिल्कुल ऐसा कैसे लिखना है एज इट इज, कोई भी काट छाट नहीं करनी है, एकदम सही शब्दों में लिखना है ऐसे कैसे। प्रोडक्शन इन आयरन हिस्ट्री, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैप इंडिया इन 21वीं सेंचुरी। मून टाइड इन इंडियन ओशियन। बी मैथमेटिक्स में आता है मून, इसका 92 लेंगे। ठीक है, कोलन एनर्जी में मिलेगा टाइड्स का 78। और इंडियन, इंडियन एक जगह का नाम है इसलिए डॉट लगाएंगे अपन। कोलन का नियम होता है पीएमएसटी के हिसाब से। डॉट आर, आर ओशियन से संबंधित है। दूसरा दूसरी स्पेस है, आर ओशियन है। न्यूक्लियस माइक्रो फोटोग्राफी। जी 113 कोलन 1995। ठीक है, इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। ड्राई फॉरेस्ट्री फॉर फ्रूट्स, ये इसका ये हो जाएगा। और डेइंग कॉटन क्लॉथ, इसका ये आंसर हो जाएगा। जैसे चिन्ह लग रहे हैं ना, वैसे के वैसे चिन्ह आपको लगाना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि चिन्ह तो ऐसे लग रहे होंगे, इनका चिन्ह का विशेष ध्यान रखा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। अगर चिन्ह नहीं लगाओगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे, नंबर काट दिए जाएंगे। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एडिशन 19वां के अनुसार डीडीसी में 3 अक्षर लिखने के बाद एक अक्षर की स्पेस छोड़ी जाती है। वैसे मैं आपको बता दूंगा अभी। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा दूसरा सेक्शन वाला, लॉ लॉ अस प्रोफेशन लॉ, इसकी मेन क्लास में जाएंगे अपन तो लॉ मिलेगा 340, प्रोफेशन मिलेगा 023। 340 प्लस 023 को अपन जोड़ेंगे तो इसमें डीडीसी का नियम होता है, इससे इसका 340 है तो ये 0 को हटा दिया अपन ने, तो 340 डॉट इसका 0 ये वाला आया डॉट 23 ये हो गया, इसको जोड़ा दो। ठीक है, अभी पहला सवाल करके बता दिया अपन ने। अब इसके साथ अपन दूसरा कर देंगे। स्टडी एंड स्टडी एंड टीचिंग इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है, 620 में आएगा। अब जैसे आप डीडीसी पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जब आपको
कॉलेज में बुलाएंगे वर्तमान में, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा भाई कैसे आंसर आते हैं। डेयरी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इसका आंसर ये हो जाएगा फॉरेन पॉलिसी ऑफ इटली टुवर्ड्स फ्रांस। ये इकोनॉमिक का पार्ट है, पर ये डीडीसी में है। ठीक है, डीडीसी में आया 327, इसकी मेन क्लास है। उसके साथ जैसे अभी ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई 327.450 और ये 44 लिया मैंने, तो ये जगह छूट रही है यहाँ पे, ये थोड़ी जगह छूट रही है ना, तो इसको स्पेस देना पड़ता है। पहले अपन को तीन तीन अक्षरों में लिखते हैं, तीन अक्षरों के बाद शुरू में डॉट लगाते हैं, ये डॉट लग रहा है, फिर इसके बाद में 450 लिखा, 3 डिजिट लिखते हैं इसमें। डीडीसी का नियम है 3 डिजिट साथ में आएंगे फिर स्पेस आता है, फिर 44 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एलजेब्रा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एलजेब्रा, ये इसकी मेन क्लास 512 है, 512/03, इंसाइक्लोपीडिया का 03 है। रशियन पंजाब डिक्शनरी, तो आप ये लिख देंगे, जैसे इसमें भी वोकाबुलरी दे रखा है, 491 एक तरफ लिख दिया, फिर डॉट लगा दिया, 739 एक हो गया, फिर यहाँ पे स्पेस आ गई थोड़ी सी, 142 हो गया। ऐसे इसका नियम है 3 डिजिट एक साथ रहेंगे डीडीसी का। कलेक्शन ऑफ लिटरेचर डिस्प्लेइंग नोटलिज्म 880, ये 808 हो गया, डॉट 801 और ये फिर स्पेस आ गया, फिर तो आ गया। ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन राजस्थानी लैंग्वेज, 220.591, ये स्पेस आ गया, 479। डिक्शनरी ऑफ सर्जरी, इसकी मेन क्लास 617 है और ये डिक्शनरी का 03 है। डीडीसी आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यूज ऑफ संस्कृत वर्ड इन तेलुगु लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज में जाएगी तो 494 हो गया। कौन सी लैंग्वेज? तेलुगु लैंग्वेज है, 494.827, इसकी मेन क्लास होगी ये। और संस्कृत वर्ड्स इसका 239/12 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा चलेगा। इसमें प्रश्न नंबर तीसरा में अपन को ये सीसी से लिया अपन ने, इंडिया लेबर स्टैटिक्स फॉर 1950। स्टैटिक्स स्टैटिक्स है, एक्स इकोनॉमिक्स आया है, और कोलन 951 डॉट इंडिया का, और N 50। ठीक है, इसी के साथ अपन प्रोफेशन ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया। होम्योपैथी एल मेडिसिन में मिलेगी, LL, B.44, कौन सी? इंडिया की है, इसलिए ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड पेपर करेंसी, करेंसी वैंसी कहाँ मिलती है? गोल्ड की करेंसी कहाँ मिलेगी? इकोनॉमिक्स में मिलेगी। एक्स में गए अपन कोलन में, यहाँ ये सेमी कोलन है, सेमी कोलन में मिला 10 और N4 किसका है? करेंसी। ठीक है, इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। एथिक्स ऑफ हिस्टोरियन 194.997, डीडीसी से है। ठीक है,
इंग्लिश रीडर फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल, ये DDC का है। 428 ये लिटरेचर है, हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर है। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत आती है असाइनमेंट बनाने में या कोई समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे क्या आ रहे हैं, तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा भाई किस तरीके से लिखना है। ठीक है, और आप मेरे नंबर नोट करो, अगर कोई जानकारी चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, फ़ोन कर